welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about antibiotic microbial resistance. So without wasting any time, let's begin our video. हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? फर्स्ट पार्ट जो इसका है उसमें हमने देखा था कि एंटीबायोटिक्स की वार्डशिप क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में, और हम कैसे उसकी प्रेस्क्रिप्शन और उसके यूज़ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कैसे हम उसके लिए प्रमोट कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स स्टीवार्डशिप प्रोग्राम की हेल्प से. अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में. एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की इंट्रोडक्शन है. एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? इट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट्स टू डेवलप रेजिस्टेंस टू द ड्रग्स कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय दैम. तो इसमें क्या है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो रेफर किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी को, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गई, पैरासाइट्स हो गई. ये करते हैं एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं जो कॉमनली ड्रग्स यूज होती है इनके इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए. उन ड्रग्स के अगेंस्ट में एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं. वो होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. ये कैसे डेवलप होएगा? मिसयूज या ओवर यूज हो जाएगा एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का ह्यूमन मेडिसिन में, एनिमल एग्रीकल्चर में, इन्वायरमेंटल में, और जिसके कारण क्या होगा, ये इसके रेजिस्टेंस की डेवलपमेंट हो जाएगी, एक्सक्रीट कर जाएगा ये रेजिस्टेंस. ठीक है. फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मतलब कि कैसे हम इसमें होता है, तो इनअप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन होगी. उसमें क्या होता है कि हम ओवर यूज़ कर लेंगे या फिर हम मिस यूज़ कर लेंगे एंटीबायोटिक्स का. इनअप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन भी क्या करती है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कॉज कर रही है. इनएडुकेट इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स, हमारे जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं अच्छे से हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, और इन्फेक्शन की प्रिवेंशन जो हैं वो भी इनएडिक्वेटली फॉलो कर रहे हैं. उसके थ्रू भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वहाँ पे कॉज हो रहा है, इन्फेक्शन इंक्रीज हो रहा है, ट्रीटमेंट उसका प्रॉपर नहीं हो पा रहा है. पुअर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस, अगर हमारी सैनिटाइजेशन पुअर होगी और हाइजीन प्रैक्टिसेस भी पुअर होगी तो हम इन्फेक्शन को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण वो वहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो अनट्रीटेड ही रह जाएगा. ठीक है. की स्ट्रेटेजीज टू कॉम्बैट AMR इंक्लूड, की स्ट्रेटेजीज है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कॉम्बैट करने के लिए, वो कौन कौन सी है? सबसे पहले आता है हमारे पास रैशनल यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल. हमने क्या करना है, हमें पता होना चाहिए, हमें रीजन पता होना चाहिए कि हम जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग का यूज कर रहे हैं या एंटीबायोटिक ड्रग का यूज कर रहे हैं उसका रैशनल क्या है, उसका रीजन क्या है. ठीक है, क्यों हम ले रहे हैं. सेकेंड पॉइंट आता है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. हमने इसमें क्या करना है कि हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स जो से होते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना है, जो आपने आइसोलेटिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के अंदर पढ़ा होगा. वो वाले इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, जैसे हैंड हाइजीन हो गया. ठीक है. डिस्टेंस बना के रखना, और जो हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं उनको वियर आउट करना, उनका यूज़ करना. ठीक है. सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग, इसके अंदर क्या होता है कि हम हमारे जो इमरजेंसी है उसको मॉनिटर करते हैं रिगार्डिंग उस इन्फेक्शन के लिए, और ड्रग को स्प्रेड करते हैं, मतलब कि हम देखते हैं कि हमारी वो जो ड्रग है वो कितनी यूज़ में आ रही है, कितनी हम डोज उसकी दे रहे हैं. तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं, सर्विलेंस करते हैं. ठीक है. रीजंस एंड डेवलपमेंट, तो इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है कि हम हमारी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए रिसर्च करते हैं, उसकी डेवलपमेंट करते हैं, प्रमोट करते हैं प्रेस्क्रिप्शन को. ठीक है, कैसे हमने यूज़ करना चाहिए इन सब का, और हम एनकरेज करते हैं इनोवेशन इस फील्ड में कि जो एंटी माइक्रोबियल की डेवलपमेंट इसमें हो रही है, तो उसकी इनोवेशन को भी हम इस फील्ड में एनकरेज करते हैं. ठीक है. फिफ्थ आता है कोलैबोरेशन एंड ग्लोबल कोऑपरेशन. इसमें क्या है कि हम प्रमोट कर रहे हैं, इंटरनेशनली कोलैबोरेट कर रहे हैं कंट्रीज के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, ताकि वो हमारे साथ अपनी नॉलेज को शेयर कर सके, अपनी रिसोर्सेज को शेयर कर सके, और जो उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को उन्होंने टैकल किया है, ट्रैक किए हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अंदर, वो भी हमारे साथ वो शेयर कर सके, हमें उसके रिगार्डिंग नॉलेज प्रोवाइड कर सके. ठीक है. फिर आता है द 5 Ds ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, कि एंटी माइक्रोबियल थेरेपी की 5 Ds आती हैं. सबसे पहले आते हैं डायग्नोसिस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी जो इंडिकेशंस होती हैं कि हमारी ये जो ड्रग हम किसी को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, ये क्यों प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, वो इंडिकेशंस को हम डायग्नोज करते हैं. फिर हम राइट ड्रग हो गया,
कि हमें जो ड्रग दे रहे हैं वो राइट होनी चाहिए, डोज जो है वो राइट होनी चाहिए, ड्यूरेशन जो है वो राइट होनी चाहिए, और डी एस्केलेशन का अंदर आ जाता है कि जो हम पैथोजन को ओरिएंट कर रहे हैं उसकी ओरिएंटेड थेरेपी होनी चाहिए। ठीक है, सो ये था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अंदर। अब इसमें आ जाता है रोल ऑफ नर्स इन एंटी माइक्रोबियल रिडक्शन, कि हमने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की रिडक्शन करनी है, उसके अंदर नर्स का क्या रोल होता है। नर्स ने इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को मिनिमाइज कर देना है, हेल्प करना है, प्रैक्टिस करनी है एप्रोप्रिएट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस की, और एजुकेट करना है पेशेंट को, पीपल को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इश्यूज के बारे में, और कैसे हम खुद को उस रेजिस्टेंस से प्रिवेंट कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में एजुकेट करना है पेशेंट्स और पीपल्स को। ठीक है, सो प्रिवेंशन ऑफ MRSA MDRO इन हेल्थ केयर सेटिंग्स, ये आता है हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। तो इसमें क्या है, हमने MRSA और MDRO को हेल्थ केयर सेटिंग्स में प्रिवेंट करना है। सो MRSA क्या होता है, मिथाइसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरिस। सो ये क्या है, मिथाइसिलिन रेजिस्टेंस होता है जो कि स्टेफाइलोकोकस ऑरिस के अगेंस्ट बनता है। ठीक है, MDRO क्या होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत सारी ड्रग्स होती है, हमारी मल्टी ड्रग्स होती है, उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, रेजिस्टेंस फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब आता है इसके अंदर कि इन हेल्थ केयर सेटिंग्स इज crucial to prevent, protect patients, हेल्थ केयर वर्कर्स एंड द कम्युनिटी एट लार्ज। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, इस हेल्थ केयर के अंदर, इस सेटिंग्स के अंदर हम प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं पेशेंट्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, कम्युनिटी को एक लार्ज स्केल पे MRSA और MDRO से। कौन कौन से की प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम यूज करेंगे प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू CDC गाइडलाइंस जो आता है हमारे पास वो चीज। ठीक है, सो वो है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन का यूज करना है जिसमें हमने सोप वाटर या फिर अल्कोहल बेस्ड रब का यूज करना है। सो दिस कैन बी डन बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टेक्ट। कब करना है, पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आने से पहले और उसके आने के बाद। ठीक है, आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स एंड आफ्टर टचिंग पोटेंशियली कंटेमिनेटेड सर्फेसिस। ग्लव्स को रिमूव करेंगे तब हमने हैंड वॉश करना है, और अगर हम किसी मतलब हमें पता है कि ये सरफेस जो है ये पोटेंशियली कंटेमिनेट हो सकता है, उसे टच करने के बाद भी हमें हैंड वॉश करना है। नेक्स्ट आता है कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस। अब हमें पता है कि ये जो डिजीज है, ये इन्फेक्शन है, ये कॉन्टैक्ट के थ्रू फैल रहा है, इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन कॉन्टैक्ट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम उस कॉन्टैक्ट की प्रिकॉशंस लेंगे। कैसे करेंगे हम, दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग ग्लव्स गाउन व्हेन एंटरिंग द पेशेंट्स रूम एंड रिमूविंग बिफोर लीविंग। सो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम इन्वॉल्व कर रहे हैं खुद को कि हमें यूज करना है ग्लव्स का, गाउन्स का, जब भी हम पेशेंट के रूम में जा रहे हैं या जब हम उसके रूम से बाहर आ रहे हैं, तो बाहर आने से पहले उन चीज़ों को रिमूव करके आना है, रूम के अंदर ही लीव करके आना है, सो दैट हम जो इन्फेक्शन है उसको हम कैरी करके आउटसाइड द रूम ना ले जाए, मतलब बाहर ना उसे फैला दे, स्प्रेड कर दे। अडहियर प्रॉपर डाउनिंग एंड डॉफिंग टेक्निक टू प्रिवेंट सेल्फ कंटेमिनेशन। हमने क्या करना है, हमारे जो गाउन हैं, ग्लव्स हैं, इनको हमने प्रॉपरली डॉन करना है, वियर आउट करना है, डफिंग करनी है। जैसे जैसे हमें बताया जाता है कि हमने पहले इस चीज़ को रिमूव करना है, फिर इस चीज़ को, उस तरीके से इस टेक्निक का यूज़ करके सेल्फ कंटेमिनेशन को भी प्रिवेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल क्लीनिंग। इन्वायरमेंटल क्लीनिंग के अंदर क्या होता है कि हम हमारी हेल्थ केयर इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं बाय रेगुलरली क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग। उसे रोज रेगुलर क्लीन करवा के, डिसइंफेक्ट करवा के सर्फेसिस को, जो इक्विपमेंट पेशेंट केयर के आइटम्स में यूज़ हो रहे हैं वो भी स्टरलाइज्ड होने चाहिए, डिसइंफेक्टेंट होने चाहिए। यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट डिसइंफेक्शन इफेक्टिव एजेंट्स। तो हमने क्या करना है, हमने एप्रोप्रिएट जो डिसइंफेक्शन के लिए एजेंट्स है उसका यूज़ करना है जो कि इफेक्टिव हो अगेंस्ट MRSA एंड MDRO के अगेंस्ट वो इफेक्टिव होने चाहिए। एंड फॉलो मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़। और उन डिसइंफेक्शंस के एजेंट्स का हमने क्या करना है, मैन्युफैक्चरर की जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो यूज़ करनी है उनके लिए। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल स्टीवार्डशिप आता है नेक्स्ट। इसमें क्या है कि हम प्रमोट करते हैं जुडिशियस यूज एंटीबायोटिक्स का टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ताकि हम प्रिवेंट कर सके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की डेवलपमेंट को, उसके स्प्रेड को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, इम्प्लीमेंट करेंगे एंटी माइक्रोबियल स्टीवार्डशिप प्रोग्राम को ताकि हम ऑप्टिमाइज कर सके एंटीबायोटिक की प्रिस्क्रिप्शन को, उसकी प्रैक्टिसेस को, और रिड्यूस कर सके अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स के यूज को। ठीक है, फिफ्थ
फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है सर्विलेंस एंड स्क्रीनिंग। सर्विलेंस एंड स्क्रीनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम कंडक्ट करते हैं एक्टिव सर्विलेंस MRSA और MDRO के लिए, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कितने केसेस जो है वो अर्ली डायग्नोज्ड हो पा रहे हैं और इसके ऊपर कुछ जो अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस है वो हम इम्प्लीमेंट कर सके। अगर अर्ली डायग्नोज होगा तो उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो अच्छे से हो पाएगा और पेशेंट जो है जो जल्दी रिकवर कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जिसमें हम एम्फेसाइज करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस की क्या होती है, कि हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है खुद को, तो उस प्रैक्टिसेस की इम्पोर्टेंस क्या है वो हम इसमें बताते हैं। हैंड हाइजीन कैसे करनी चाहिए, प्रॉपर यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में हम यहाँ पे एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं इस प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, सेवेंथ आता है हमारे पास कोहोटिंग एंड आइसोलेशन। तो कोहोटिंग एंड आइसोलेशन के अंदर क्या होता है कि हम जो हमारा इन्फेक्शन है उसे प्रिवेंट कर रहे हैं स्प्रेड होने से। आइसोलेशन के अंदर क्या होता है कि सिंगल पेशेंट रूम होता है जिसके अंदर नेगेटिव प्रेशर मेंटेन किया जाता है और उसके अंदर जो एंट्री होती है हेल्थ केयर वर्कर्स की वो एक लिमिट में होती है, मतलब कि बताया जाता है कि ये यहाँ पे जा सकते हैं, एक्सेसिव वहाँ पे रश जो है वो अलाउड नहीं होता है। कोहोटिंग का मतलब क्या होता है, अगर किसी हॉस्पिटल में आइसोलेशन के लिए सिंगल पेशेंट रूम ना हो अवेलेबल तो हम वहाँ पे जो सेम डिजीज वाले हैं, ये सेम इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स हैं, उनको कोहोटिंग कर देंगे, एक मीटर के डिस्टेंस पे बेड को रखेंगे और वहाँ पे पेशेंट्स को रखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की मेंटेनेंस होती है, वहाँ पे कोहोटिंग कहते हैं उस चीज़ को। ठीक है, 8th पॉइंट आता है पेशेंट्स एंड फैमिली एजुकेशन। पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन के अंदर क्या है कि हम पेशेंट और फैमिली को कुछ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे MRSA और MDRO के बारे में, कि इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, कैसे मतलब कि हमें क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, जैसे कि हमें इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड हाइजीन के बारे में हम बताएंगे, या कोई भी इन्फेक्शन के रिगार्डिंग कोई भी साइन आता है हमें उस चीज़ के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टाफ वैक्सीनेशंस। जो उनसे वायरसेस फैलते हैं जिसकी वैक्सीनेशंस अवेलेबल है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, ठीक है, ये जो है इनकी वैक्सीनेशंस अवेलेबल है, तो ये जो स्टाफ है इसको वैक्सीनेट होना चाहिए इन वैक्सीन के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर लास्ट हमारे पास आता है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या है कि हम प्रमोट करते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को, पब्लिक हेल्थ एजेंसीज को और रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स को, ताकि वो शेयर कर सके इंफॉर्मेशन, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को, सर्विलेंस डाटा को रिगार्डिंग MRSA और MDRO के प्रिवेंशन के रिगार्डिंग। सो कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम इकट्ठे कर रहे हैं सबको, ठीक है, और वहाँ पे कम्युनिकेट करके हम उसके प्रिवेंशंस को, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में और सर्विलेंस डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन जो है, नॉलेज जो है वो शेयर कर रहे हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा। हमारे इस चैप्टर में हमारे पास 3 टॉपिक्स थे सिलेबस के अंदर, जो कि था एंटीबायोटिक्स की वार्षिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, और प्रिवेंशन ऑफ MRSA MDRO इन हेल्थ केयर सेटिंग क्या होता है। तो हमने लास्ट वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो आई थी वहाँ पे हमने पढ़ा था कि एंटीबायोटिक्स की वार्षिक की डेफिनेशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जिसके अंदर हमने 6 पॉइंट्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था। फिर हमने आज की वीडियो में देखा कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसकी की स्ट्रेटेजीज क्या है, कि हम कैसे उसे ओवरकम कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उसे इफेक्ट करते हैं, मतलब उसको एनहेंस करने में उसकी हेल्प करते हैं। फिर हमने देखा कि 5Ds कौन कौन से होते हैं, जब हम एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दे रहे होते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो 5Ds के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि इसकी रिडक्शन के लिए जो नर्व्स का रोल है वो क्या कौन सा होता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया, उसके जो फैक्टर्स है जो उसे एनहेंस कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ लिया, और हमने थोड़ा सा देख लिया कि हमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए इसको ओवरकम करने के लिए, और 5Ds ऑफ एंटी माइक्रोबियल के बारे में हमने पढ़ लिया। तो हमने एंटी माइक्रोबियल को कॉम्बाट करने के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा वो खत्म होता है एंटी माइक्रोबियल डिजीजेस के बारे में। फिर हमने देखा प्रिवेंशन ऑफ मर्सा एंड मड्रो के बारे में इन हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर। सो हमने मर्सा और MDRO की फुल फॉर्म के बारे में पढ़ा, जिसमें मिथाइसिलिन रेजिस्टेंस की फाइलो ऑरिस जो है वो मर्सा होता है, और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मड्रो होते हैं। ठीक है, फिर हमने इनको प्रिवेंट करने के लिए कुछ की प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि हैंड हाइजीन, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस,
environmental cleaning, antimicrobial stewardship, surveillance and screening, education and training, cohorting and isolation, patient family education, staff vaccination and collaboration and communication. तो ये जो हमसे 10 पॉइंट्स हैं, इनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम इसको प्रिवेंट कर रहे हैं इसके स्प्रेड होने से, ठीक है, और हमारा जो माइक्रोबियल का यूज़ है उसको ओवरकम भी कर रहे हैं एंटी माइक्रोबियल स्टीवारशिप की मदद से. सो आई होप आपको समझ आएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.